नमस्कार। हर साल बजट से ठीक पहले सरकार देश की इकोनॉमी का एक रिपोर्ट कार्ड पेश करती है। इसे ही इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। और ये सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये हमारी आर्थिक सेहत और भविष्य की दिशा का एक आईना है। तो चलिए फटाफट इस इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 की बड़ी-बड़ी बातें सिर्फ 5 मिनट में समझते हैं। अच्छा, पर कभी सोचा है कि आखिर बजट से ठीक पहले ही ये रिपोर्ट क्यों आती है? इसका असली मतलब क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो इकोनॉमिक सर्वे हमारी इकोनॉमी का एक सालाना हेल्थ चेकअप जैसा है। ये रिपोर्ट हमें बताती है कि भई पिछले साल हमने कैसा परफॉर्म किया और आने वाले साल के लिए क्या उम्मीदें हैं। एक तरह से ये आने वाले बजट के लिए जमीन तैयार करती है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की ग्रोथ स्टोरी की और देखते हैं कि जो बड़े-बड़े नंबर्स हैं वो क्या कहते हैं। तो सर्वे की सबसे बड़ी हेडलाइन तो यही है कि जब पूरी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सुस्त पड़ रही हैं, तब भी भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली मेजर इकॉनमी बना हुआ है। मतलब मुश्किल ग्लोबल माहौल के बावजूद हमारी बुनियाद काफी मजबूत है। और ये है वो नंबर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, 7.4%। सर्वे का अनुमान है कि 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहेगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था न सिर्फ पटरी पर है, बल्कि अब तेज रफ्तार से दौड़ रही है। तो सवाल उठता है कि इस रफ्तार के पीछे का असली इंजन क्या है? कौन सी वो चीजें हैं जो हमारी इकोनॉमी को अंदर से ताकत दे रही हैं? चलिए पता लगाते हैं। इस ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण है हमारी अपनी घरेलू मांग, यानी हम भारतीय ही अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। शहरों से लेकर गांवों तक लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं, और क्योंकि महंगाई काफी हद तक काबू में है, तो लोगों की जेब में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे बच रहे हैं, जिससे मांग और भी बढ़ रही है। दूसरा बड़ा बूस्ट आ रहा है सरकार के निवेश से। देखिए, एक तरफ है पीएलआई स्कीम्स, मतलब सरकार कंपनियों से कह रही है कि आप भारत में ही सामान बनाइए, हम आपको इंसेंटिव देंगे। इससे मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिल रहा है। और दूसरी तरफ देश में नए नए हाईवे, रेलवे और एयरपोर्ट्स का जो जाल बिछ रहा है, वो व्यापार को आसान बनाकर पूरी इकोनॉमी को गति दे रहा है। और हाँ, इस पूरी कहानी में हम कृषि क्षेत्र को तो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो आज भी हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इस साल भी अनाज का उत्पादन रिकॉर्ड लेवल पर रहा, लेकिन अब सरकार का फोकस सिर्फ उत्पादन बढ़ाने पर नहीं, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और गांवों में नए रोजगार पैदा करने पर भी है। क्योंकि जब गांव समृद्ध होगा, तभी तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अच्छा, ये तो हुई आज की बात। अब देखते हैं कि सर्वे भविष्य को लेकर क्या कहता है। भारत आने वाले कल के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहा है? दुनिया के मंच पर भी भारत की पकड़ मजबूत हो रही है। हमारे सर्विस एक्सपोर्ट्स और विदेशों में काम कर रहे भारतीयों का भेजा हुआ पैसा यानी रेमिटेंस दोनों ही रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार लबालब भरा है, जो हमें किसी भी बाहरी आर्थिक झटके से बचाता है। और जब हम भविष्य की बात करते हैं तो एनर्जी सबसे अहम हो जाती है, और यहाँ भारत एक लीडर बनकर उभर रहा है। हम रिन्यूएबल एनर्जी अपनाने में दुनिया के टॉप देशों में शामिल हो गए हैं। और इसमें भी सबसे ज्यादा जोर दो चीजों पर है, सोलर पावर और विंड एनर्जी। ये ना सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि ये भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर भी बना रहा है। तो भविष्य के विकास का रोड मैप क्या है? सर्वे 3 मुख्य पिलर्स की ओर इशारा करता है। पहला, नए आइडियाज और इनोवेशन को बढ़ावा देना। दूसरा, डिजिटल इकोनॉमी का लगातार विस्तार करना। और तीसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी पर फोकस करना। मतलब साफ है, भारत का भविष्य टेक्नोलॉजी ही तय करने वाली है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? अगर सिर्फ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? चलिए एक नजर आखिरी निष्कर्षों पर डालते हैं। संक्षेप में टेकअवेज ये हैं। पहली बात, भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है और ये विकास की राह पर है। दूसरी, इस विकास को ताकत हमारे अपने देश की खपत और निवेश से मिल रही है। और तीसरी, भविष्य का रास्ता टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी से होकर ही जाएगा। तो ये थे इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के कुछ बड़े हाइलाइट्स। ये आंकड़े सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि 7.5% ग्रोथ का मतलब हमारे और आपके जीवन के लिए क्या है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।